जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट 8 को कवर करेंगे। तो आप सभी जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कौन सा सदन कभी भी विघटित नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 1 का जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन राज्यसभा को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी घटित नहीं होता है। ये एक अस्थायी सदन है और इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये भी पूछा जाता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है, ध्यान रखना है। बात करें लोकसभा, तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 25 वर्ष है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सोच समझकर आंसर करना है। अभी हमने बताया कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। तो जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के द्वारा ही 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और बाबर को ध्यान रखना है, बाबर ने ही मुगल वंश की नींव रखी थी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? चलिए आंसर करते जाएंगे और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो हाफ मैन कप का संबंध जो है ये टेनिस से संबंधित है। डी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करें। तो देखिए, माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? चलिए, तो देखिए, डेंगू बुखार जो है ये एडिज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। तो ए एंड बी दोनों सही जवाब है। अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला जो है ये अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। एक पूछा जाता है कि हिमालय जो है ये किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? तो हिमालय जो है ये वलित प्रकार के पर्वत के उदाहरण है, ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जो ये बच्चे डी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर? तो बोध गया में। इन सभी फैक्ट को याद रखना है। चाणक्य किसके गुरु थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। चाणक्य किसके गुरु थे?
तो देखिए चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। यहाँ पे लिख देते हैं बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक, ध्यान रखना है। अशोक जो है ये बिंदुसार का पुत्र था। और समुद्रगुप्त को याद रखना है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो आयकर जो है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है, ध्यान रखना है। BCG का टीका लगाया जाता है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए बताते हैं, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने, ठीक है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। और चेचक के टीके की खोज पूछे तो एडवर्ड जेनर ने, दोनों का याद रखना है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। भारत भारती के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, ये भारत भारती के लेखक है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? तो गुजरात में है, दाहेज नाम है। डी ऑप्शन सही जवाब है। ज्वारिया गंधर्व बंदरगाह भी पूछा जाता है। तो कांडला बंदरगाह जो है ये ज्वारिया बंदरगाह है और इसका नया नाम अभी हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, ध्यान रखना है। मुंबई बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। व्हाइट हाउस क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो व्हाइट हाउस जो है ये अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है। सी ऑप्शन सही जवाब है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? चलिए तो देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया है? तो इसे USA देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में अभी 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कोण की इकाई क्या है? चलिए तो देखिए बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सोच समझ कर आंसर करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नीति आयोग भी पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना होती है। किसके जगह पर? तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग आया है, ध्यान रखना है। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? और एक पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर,
दोनों इम्पोर्टेंट है। तो मीनाक्षी का मंदिर मदुरई में है और सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में स्थित है। दोनों मंदिर को ध्यान रखना है। बीबी का मकबरा किसका कब्र है? चलिए आंसर करेंगे, बीबी का मकबरा किसका कब्र है? तो ये औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? चलिए तो देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम ग्रीस में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफा हो गया, एलोरा की गुफा हो गया, ये सभी जो है महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर बताएंगे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम है जोग या गरसोप्पा, इसका और एक नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कर्नाटक में स्थित है। आपको बताना है ये किस नदी पर है। तो 3 नाम याद रखना है, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों एक ही है। ये कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, शरावती नदी पर स्थित है। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए आंसर बताएंगे, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है गंगा नदी की। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल की खाड़ी नहीं होगा, ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है। कवरत्ती ये लक्षद्वीप की राजधानी है और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना है। लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, लाल सागर का लाल रंग जो है ये लाल शैवाल के कारण दिखाई देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रघुवंशम के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आंसर बताएंगे। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो देखिए, रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, इनके जो लेखक है कालिदास है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? चलिए तो देखिए, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई ये 1996 में रखा गया था। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ये है SO2 और NO2। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
चलिए आंसर करेंगे। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 1982 होगा, ध्यान रखिएगा। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक है। जी बिल्कुल, पर्ल एस बक है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने इस लुसेंट बुक से 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ 8वां प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।